आज कांग्रेस पार्टी ने मुआनी बोगटा सड़क दुर्घटना में मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। पूर्व विदर्भ राज्य मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन धारण कर ईश्वर से मृतक परिवारों को शांति देने की प्रार्थना की। कांग्रेस ने सरकार से मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की मांग की। महेंद्र लुंठी ने मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में अब तक कोई आर्थिक सहायता न मिलने पर नाराजगी जताई और चिताया कि यदि जल्द राहत की घोषणा नहीं हुई तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। शोक सभा में गणेश रावल, राहुल लुंठी, सुभाष पांड्या, भूपेंद्र नगरकोटी व हरीश प्रसाद मौजूद रहे। क्षेत्र में जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, आज कांग्रेस के लोगों ने एक शोक संवेदना व्यक्त की थी। थल से सासलिंग तक करोड़ों रुपया सरकार ने उस सड़क को बनाने के लिए आवंटित किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो उस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने उस सड़क को बनाने की जगह उस सड़क में सिर्फ रुपए की बंदरबांट हुई है। आज भी ये सड़क जस की तस बनी हुई है, इसीलिए शायद ये एक्सीडेंट हुआ होगा। आज हम सभी गहरा शोक व्यक्त कर रहे हैं मृतक परिवारों के लिए, और हमारी ये मांग है कि डबल इंजन की जो सरकार है, मुख्यमंत्री धामी की जो सरकार है, वो बार बार कहते हैं कि मैं पिथौरागढ़ का मेरा गृह क्षेत्र है, लेकिन अभी तक भी उन मृतकों को राहत राशि लगभग 10-10 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को मिलना चाहिए, और जो घायल है उनको 1-1 लाख रुपया मिलना चाहिए। कांग्रेस की सरकार जब थी तो उस समय सबसे पहले मृतकों को कहीं पर अगर कोई दुर्घटना हो जाती थी तो मृतकों को तुरंत सरकार घोषणा करती थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार जब से बनी है, इन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष से किसी भी आपदा क्षेत्र में ऐसा कोई घोषणा सरकार नहीं करती है। इसीलिए हमारी यही मांग है, सरकार दुख प्रकट करने के साथ साथ लगभग प्रत्येक परिवार को 10-10 लाख रुपया दे और घायलों को 1-1 लाख रुपया दे। उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरण चेतना के प्रतीक हरेला पर्व के अवसर पर संत नारायण स्वामी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नारायण नगर में एक भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्राचार्य प्रोफेसर प्रेमलता पंत के नेतृत्व में सैकड़ों छायादार, फलदार एवं औषधीय पौधे रोपे गए। नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत हुए इस आयोजन ने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का रूप दिया। कार्यक्रम में छात्र छात्राएं, शिक्षकों और कर्मचारियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। प्रोफेसर पंत ने इस प्रकृति से जीवन संबंध का उत्सव बताया। अंत में सभी ने हरित संकल्प लेते हुए पर्यावरण संरक्षण हेतु सतत प्रयास का संकल्प लिया। मुंशियारी में सामुदायिक पुस्तकालय की पहल पर आर्मी मेडिकल कोर की लेफ्टिनेंट तनुजा पांगती ने विवेकानंद विद्या मंदिर और राजकीय इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने आर्मी नर्सिंग सेवा में चयन की प्रक्रिया और संभावनाओं की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन, मेहनत और लक्ष्य निर्धारण का महत्व बताया। इस अवसर पर विद्या मंदिर ने लेफ्टिनेंट तनुजा और उनकी माता दमयंती पांगती को सम्मानित किया। कार्यक्रम में पीटी फिल्म के जरिए जानकारी दी गई। सामुदायिक पुस्तकालय के अध्यक्ष जगत मरतोलिया ने करियर गाइडेंस कार्यक्रम को नियमित रखने की बात कही। दर्जन विद्यार्थियों ने इस क्षेत्र में करियर बनाने की रुचि दिखाई। आज एसबीआई ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान पिथौरागढ़ में 35 दिवसीय ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एनआर जोरी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक दीप प्रज्वलित कर किया गया। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रशिक्षण का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया। आरसीटी निर्देशक गजेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण की रूपरेखा व स्वरोजगार की संभावनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। पहले दिन की शुरुआत माइक्रोलैब आइस बेकिंग गेम से हुई, जिसमें प्रतिभागियों ने सकारात्मकता का संचार किया। कार्यक्रम में फैकल्टी सदस्य, कार्यालय सहायक और स्टाफ सहित सभी ने सहभागिता निभाई। पूर्व विधायक काशी सिंह एरी ने आज जिला अस्पताल पहुंचकर मुआनी दुर्घटना में घायल लोगों से मुलाकात की। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से उपचार की जानकारी ली और घायलों को बेहतर इलाज देने के निर्देश दिए। साथ ही घायलों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से शहर में फैल रही पीलिया को लेकर भी चर्चा की और सुझाव दिया कि सभी विद्यालय संचालकों को शुद्ध पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएं ताकि बच्चों की सेहत सुरक्षित रह सके। पिथौरागढ़ में आगामी पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने हेतु पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। थानाध्यक्ष झूला घाट दिनेश चंद्र सिंह के नेतृत्व में एसएसबी के साथ कली नदी किनारे संयुक्त कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। नेपाल एपीएफ के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सीमा क्षेत्रों में चौकसी बढ़ाई गई। पिथौरागढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत 112 नंबर पर दे और सत्यापन संबंधी नियमों का पालन करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी सहयोग करें। पिथौरागढ़ में पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाया गया। थाना गंगोलीहाट पुलिस ने पन्ना रोड के पास चेकिंग के दौरान मोहन लाल को 80 पौवे अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। वहीं कोतवाली जौलजीबी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान कुणाल प्रकाश को 2 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ पकड़ा और तस्करों में प्रयुक्त स्कूटी को सीज किया गया। दोनों मामलों में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
बसु केदार उप तहसील के बीरो देवल गांव निवासी अतुल कुमार का एमएससी गणित में आईआईटी चेन्नई के लिए चयन हुआ है। ओम प्रकाश लाल और संगीता देवी की 4 संतानों में दूसरे नंबर के अतुल कुमार अक्सर छुट्टियों में केदारनाथ यात्रा में घोड़े खच्चर का संचालन करता था। अतुल ने जीआईसी बसु केदार से 6 से 12वीं तक सभी कक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। एचएनबी केंद्र वीवी से बीएससी में अभी तक 5 सेमेस्टर में अतुल ने 80% से अधिक अंक अर्जित किए हैं। अब अंतिम सेमेस्टर के परीक्षाफल का इंतजार है। छात्र ने स्वयं के संसाधनों से पढ़ाई करते हुए इस वर्ष फरवरी में आईआईटी जैम की परीक्षा दी, जिसमें उसने ऑल इंडिया 649 रैंक हासिल की। छात्र का चयन एमएससी गणित के लिए आईआईटी मद्रास के लिए हुआ है। अतुल ने बताया कि माता पिता और गुरुजनों ने हमेशा उसका साथ दिया। जब वो 8वीं में था तब से प्रत्येक वर्ष जून महीने में केदारनाथ यात्रा में घोड़ा खच्चर का संचालन करता आ रहा है, जिससे परिवार की आय हो सके। छात्र के पिता ओम प्रकाश ने बताया कि वो बेटे की इस उपलब्धि से गदगद हैं। सर तैयारी का तो ऐसा रहा कि मतलब मैंने जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, क्योंकि जून के टाइम पे मैं केदारनाथ में था। वहाँ हमारे मतलब घोड़े वगैरह चलाने का काम रहता है, और उसके बाद जुलाई में यहाँ आके जुलाई से जनवरी तक प्रिपरेशन करे थे, जिसमें टीचर्स और दोस्तों का काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरे। और उसके बाद और तब फरवरी में मेरा एग्ज़ाम हुआ था आईआईटी जैम का, तो उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस चल रही थी और मुझे आईआईटी मद्रास से एमएससी मैथमेटिक्स अलॉट हुआ। आपने बीएससी श्रीनगर से की है। जी, हेमवती नंदन भोगराम गढ़वाल विश्वविद्यालय से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। बीएससी फिजिक्स मैथ्स और कंप्यूटर साइंस मेरे सब्जेक्ट।